हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग बिहार स्पेशल पे एक एस्से करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के एस्से में हम अप्रोच कैसे करेंगे, है ना। एक कहावत है जो बहुत ही फेमस है, अलग अलग फॉर्म में, बिहार के अलग अलग भाषा में ये फेमस कहावत है। और कहावत क्या है, सबसे पहले कहावत देखते हैं। चाल रहे सादा जे निभे बाप दादा। क्या कहा गया है? चाल रहे सादा जे निभे बाप दादा। अब सवाल ये उठता है कि चाल रहे सादा जे निभे बाप दादा, ये अगर कहा गया है और ये भोजपुरी में ही नहीं, मैथिली में भी, वज्जिका में भी, मगही में भी इसके अलग अलग फॉर्म है, जिसका मतलब ये है कि अपने जीवन को क्या रखिए, सादा। अपने जीवन को क्या रखिए, सरल। और अगर सादा जीवन, सरल जीवन, संतुलित आदि रखते हैं, संतुष्ट रहिए अपने लाइफ में, जो भी आपके साथ मिला है उसको हम लोग कहते हैं सादा जीवन। और यहां उच्च विचार नहीं लिखा है, सादा जीवन। सादा जीवन में उच्च विचार आ जाता है। और आगे जो निभे बाप दादा, यानी अगर आप ऐसे करोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप आराम से चीजों को चला सकते हैं। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि ऐसा लाइफ स्टाइल जिए जिसको आप और आपके आने वाली पीढ़ी कैरी करे। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे घर के अंदर होते हैं, घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम भी नहीं करेंगे और उनका खर्च इतना होता है कि घर की संपत्ति, घर का जमीन तक बेचना पड़ता है, तब जाके उनका खर्च चलता है। और एक टाइम के बाद वो जमीन भी बिक जाती है और कहीं के नहीं रहते। तो कहा जाता है उसी कॉन्टेक्स्ट में कि जीवन रहे सादा जे निभे बाप दादा, यानी ऐसा जीवन रखिए जिससे आप आराम से उसका निर्वाह कर सके। अब सवाल है यहां कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में और कहा गया है। देखो, इसका एक फॉर्म होगा सादा जीवन उच्च विचार। और इसी को लेकर एक और तरीके से हम बात कर सकते हैं, और वो ये है कि आपने कई बार सुना होगा कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। ठीक है, जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ, क्योंकि अगर चादर के बाहर पैर निकल गया तब भी ठंड लगेगा या मच्छर काटेगा, और अगर पैर ढक के सिर निकल गया तब भी वही हाल होगा। यानी जितना आपके पास संसाधन है उसी के अंदर खुद को रखिए। यहां पे ये कहा गया, अगर आप ऐसा करते हैं, मान लो आपके पास बहुत कम खेत है, आप एकदम सिंपल लाइफ स्टाइल जीते हैं, तो उस खेत से आपका काम भी चल जाएगा और आगे कोई कर्ज भी लेना नहीं होगा, और आपके आगे आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो बचा रहेगा प्रॉपर्टी। और ये चीजें क्यों कही जा रही है? सिस्टम, क्योंकि अभी जिस तरह से उपभोक्तावादी संस्कृति है, इस उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण क्या हुआ है कि हमने क्या किया, हमने विलासिता को अपना लाइफ स्टाइल बना लिया। शहर में भी आप जाके देखो, शहर में देखो तो घर, महंगी महंगी गाड़ियां आदि आदि, और सब ईएमआई पे, परेशान है अंदर से। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है ये, करप्शन का बहुत बड़ा कारण है। अब करप्शन का इसलिए कारण है कि हमने क्या किया कि हम तो सादा सादा जी जाते, कोई दिक्कत नहीं, तो उतना हमारे पास था, हमें इतनी सैलरी मिलती है, हमारा लाइफ अच्छे से कट जाता। लेकिन हमें महंगी गाड़ी, हमें बिजनेसमैन की तरह महंगे पैसे और महंगा घर और लग्जरी लाइफ चाहिए, नहीं हो पाएगा। अब यहां सादा जीवन उच्च विचार को संतुष्टि आदि से जोड़ा गया है इसके अंदर। इसमें अब क्या है कि इससे जीवन क्या होता है, अगर आप सादा जीवन जीते हैं तो आपका जीवन क्या होता है, आसान हो जाता है। देखो, आपका जीवन आसान हो जाता है। जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा में बोझ कम हो जाता है। कैसे जीवन एक यात्रा है? लाइफ जब आप जीते हैं तो आप चाहें तो अनावश्यक बोझ अपने ऊपर डाल लें, जैसे
ईएमआई को ही उठा लेते हैं। फोन एप्पल चाहिए, ईएमआई पे हमने ले लिया। अब एप्पल का फोन हमने ईएमआई पे ले लिया और उसके बाद रोज रात में परेशान है कि अगले महीने का ईएमआई चुकेगा कैसे। हमारे शहर के अंदर 80 to 90% लोग इसलिए परेशान है कि उनका ईएमआई कैसे चुकेगा। अब ये है ना, हमने क्या किया, पैर ज्यादा फैला दिया और इस फैलाने के कारण क्या हुआ, हमारे जीवन की जो यात्रा थी उसके ऊपर बोझ आ गया, राइट, बोझ आ गया। तो यात्रा हमारी तभी सुखद होगी जब इस तरह का अनावश्यक बोझ समाप्त होगा। तो इस अनावश्यक बोझ को कैसे समाप्त करेंगे? हम अपनी जीवन शैली को क्या करेंगे, यदि सादा बनाएंगे तब यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम आपको एक ब्रीफ कर रहे थे चीजों को समझने के लिए। अब जीवन आसान अगर होगा, तो जीवन जब आसान होगा तो हमें मानसिक शांति भी मिलेगी, हम मेंटली पीसफुल रहेंगे, हम बड़े अच्छे अच्छे उच्च विचारों के प्रति अट्रैक्ट होंगे, हम उसको एडॉप्ट करेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी यह बहुत असरदार होगा। आपने कई सारे ऐसे व्यक्तित्व के बारे में सुना होगा, कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ वर्तमान में भी हैं, जो ईमानदारी से रहते हैं, संयमित तरीके से रहते हैं, नॉलेज भरा है, सिंपल कपड़े में, कॉटन के कपड़े में आपको वो दिखेंगे, नॉलेज भरा है, ऑटो से चलते हुए दिखेंगे, महंगी गाड़ी नहीं उनके पास है, बहुत पैसे वाले, सिंपल तरीके से रहते हैं। कई बार हमारी सोसाइटी में उनको कंजूस भी कह दिया जाता है, समझ में आ रहा है? तो उनको पता है सादगी की कीमत। उस सादगी के कारण क्या होता है, उस सादगी से वो अच्छे अच्छे विचारों को अपना पाते हैं और अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाते हैं, मेंटली पीसफुल रहते हैं, फालतू के कंपटीशन में नहीं पड़ते। क्योंकि अभी जो स्थिति है वो उपभोक्तावाद की है। आप नजर दौड़ा लें तो आपको कहीं पे भी जीवन सादा नहीं दिखेगा। आप जब नजर दौड़ाएंगे तो चारों तरफ से लग्जरी चीजें ही दिखेंगी, उसमें से 90% हमारी क्षमता के बाहर है। जैसे महंगी गाड़ी, अगर एक खरीद लिया तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी, घर एक तो दूसरा, दूसरा से तीसरा, नौकरी कर लिया तो ये नहीं, अब ऊपर वाला चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, जब जाओगे तो सोने हीरे जवाहरात के ऐड देखोगे। मतलब कहने का है कि इस तरह से उपभोक्तावादी संस्कृति आ गई है, जिसने हमें क्या किया कि ईएमआई के जीवन पे मानसिक अशांति में उसने धकेल दिया, एक ऐसे इंडलेस कंपटीशन और रेस में लगा दिया जहां पे जीवन का चैन समाप्त हो गया है। अब इसके कारण हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसी उपभोक्तावादी संस्कृति और जीवन सादा नहीं होने के कारण हम क्षमता से ज्यादा, जैसे मान लो हमारा पढ़ाई उस लेवल पे नहीं है कि हम आईएएस आईपीएस या कोई इस तरह के गवर्नमेंट जॉब के अंदर चले जाए, हम कुछ और कर सकते थे, लेकिन हमें वो चाहिए। अब उस चक्कर में क्या करते हैं, हम गलत तरीका, अनइथिकल तरीके अपना लेते हैं। उसी तरीके से कई और, जैसे मानो कोई पॉलिटिशियन है, कोई बिजनेसमैन है, अब उनका आराम से चीजें चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी उपभोक्तावादी कल्चर या उनकी जो सादा जीवन उनके पास नहीं है, लालच जो आ गया, उसके कारण वो क्या करते हैं, अनएथिकल काम करते हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, कारण है ये सब, और उसका बहुत बड़ा कारण है उपभोक्तावादी चीजें। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सादा चाल है, इसको हम अगर कैटेगराइज करना शुरू करें तो आप जानते हो ना, इसमें हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण, नैतिक आदि कर देते हैं, अभी हम डिस्कस कर देते हैं। इन सब में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। आर्थिक, उपभोक्तावादी संस्कृति, ठीक है, उपभोक्तावादी संस्कृति। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण हमने अभी क्या किया है, चारों तरफ आप देखोगे तो मिलावटी सामान आपको मिल रहा है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो हाइजीनिक नहीं है, लेकिन हमें फायदे के लिए करना है। हम अपने एनवायरनमेंट को आर्थिक फायदे के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी कई सारी समाज के अंदर कई सारी कुरीतियां, जिसके अंदर भ्रष्टाचार आदि शामिल हो चुका है। करप्शन क्यों शामिल हुआ है, आपको क्या लगता है? एक पुलिस वाला, एक कोई भी पॉलिटिशियन हो, एक आम आदमी हो, चोरी करप्शन क्यों करता है? आगे क्या अगले जन्म के लिए पैसे लेके जाएगा? नहीं ना, इसी जन्म में खर्च करना है।
और क्यों करना है? क्योंकि वो कंपटीशन में खाना पीना सब उसको मिल रहा है, एक बढ़िया घर है, एक बढ़िया सारा कुछ है, लेकिन उससे उसका मन नहीं भर रहा। कारण क्या है कि हमारा जीवन सादा नहीं है, और सादा नहीं होने के कारण उच्च विचार हमने उच्च विचार का मूल्य ही नहीं समझा। उच्च विचार का, जिसके अंदर सदाचार, ईमानदारी, अपरिग्रह आदि जैन धर्म का जो सिद्धांत है ना, वो हमने समझा ही नहीं। हमने बौद्ध के मिडिल पाथ को समझा ही नहीं, और हम क्या करें, हम अब उसको पूरा करने के लिए करप्शन करने लगे। इसने क्या किया, सोशल हार्मोनी को खराब किया। क्योंकि जब ऊंचा जीवन, जब सादा जीवन होता है ना, तो हमारा एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाता है। जब सादा जीवन होता है तो समाज में बिना काम वाली जो कंपटीशन है वो भी नहीं होती है, तो कई सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगता है। राजनीति के अंदर भी भ्रष्टाचार डालो, काला धन आदि, ये यहां पे भी आ जाएगा, कई सारा चीज मिक्स होगा, ठीक है, ये सब आ जाएगा। पर्यावरण के अंदर डालो, गांधी को कोट कर दो। गांधी ने कहा था कि जो हमारा एनवायरमेंट है और पर्यावरण है, हमारी जरूरतों को तो पूरा कर सकता है, लेकिन हमारी लालच को नहीं। तो एक्चुअली सादा जीवन नहीं जीना लालच की निशानी है। सादा जीवन नहीं जीना लालच की निशानी है। अब इसमें पर्यावरण में कैसे आएगा, आप देखोगे हम कितने लालची हो गए हैं कि हम किसी देश पे भी अटैक कर देते हैं उनके तेल के लिए। हम कितने लालची हो गए हैं कि हमने समावेशी विकास को ही छोड़ दिया है, यानी वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, या जो भी रिसोर्सेज हो, हम अंधाधुन यूज करते जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि आगे की पीढ़ी के लिए क्या। हमने पूरा एनवायरमेंट, इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया। हमने बड़े बड़े जंगलों को काट दिया इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए। और क्यों? लालच। क्यों? लालच। ठीक है, तो ठीक है, समझ गए। नैतिक की बात करें, आज समाज के अंदर नैतिकता का जो पतन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि शराब पीना, इवन कई बार भिक्षा मांगना भी समझ में आ रहा है। इसके अलावा चोरी, डकैती, लूटमार, आपने देखा कोविड के दौरान कई सारे बच्चों को काम नहीं मिला, खर्च बड़ा था, नशा आदि करते थे, जीवन सादा नहीं था, तो चोरी जैसी घटनाएं बढ़ गई, सट्टेबाजी बढ़ जाता है, चेन छीनने जैसी घटनाएं हो रही है। ये सब क्या कर रहा है, और ये आगे जाके अलग अलग तरह के क्राइम को जन्म देता है। उस तरह की मानसिकता विकसित होती है, छोटे बच्चों के साथ रेप तक हो जाता है। तो ये इसने क्या किया, एक सादा जीवन नहीं जीने के कारण हमारा नैतिक पतन भी हो गया। ओवरऑल ये सब किस पे असर डाल रहा है? मानव समाज पे, मानव समाज पे असर डाल रहा है। ठीक है, अब यहां पे जब आप इन सबको एक्सप्लेन कर देंगे, तब आप बताएंगे कि सादा जीवन, इसमें कई सारे एग्जाम्पल भी आएंगे, लाइक कई सारे दोहा भी आप यहां पे डालोगे कि साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। यानी हमारी जो परंपरा रही है वो संतुष्टि की रही है। हमारी परंपरा जो रही है वो लालच की नहीं रही है। और इसको लेकर आप कई एग्जाम्पल कोट करेंगे कि कई सारे ऐसे व्यक्ति थे, जिसमें महात्मा गांधी को ले लो, बुद्ध को ले लो, जैन को ले लो, जयप्रकाश नारायण को ले लो, ठीक है, टैगोर साहब को ले लो, आदि कई सारे एग्जाम्पल को कोट कीजिए। विवेकानंद को ले लीजिए, कई सारे थिंकर्स को ले लो जो फिलॉसफी के अंदर है, उनको कोट कीजिए कि इन सब ने एक सिंपल लाइफ जिया है और एक महान लाइफ जिया है। दूसरा, कई सारे फिलोसफर को कोट कीजिएगा, जब वो आत्मा और ब्रह्म की बात करते हैं, उन्होंने भी ये बताने की, हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये बताने की कोशिश की गई है कि हमें संयम और संतुष्टि के साथ रहना चाहिए। तो कि और हमने पाप, पुण्य और कर्म नियम इसलिए भी बनाए हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम गलत तरीके से कोई इस तरह का काम करते हैं तो उसका एक इंपैक्ट हमें अगले लाइफ में देखने को मिलेगा। तो हमारे यहां सादा जीवन को धर्म में भी, समाज में भी, नैतिकता में भी उसको शामिल किया गया है। उससे संबंधित नियम, कानून और ग्रंथों की रचना की गई है। ये इतना इंपॉर्टेंट है मानव सभ्य समाज के लिए। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, ये सब जब एक्सप्लेन करोगे ना, इसमें उपाय भी बता देना, एक पक्ष छूट जाएगा जिसको हमें नहीं छोड़ना है। समझ में आ रहा है? वो क्या छूटेगा, वो क्या छूटेगा वो हम बताते हैं। देखो, हमें यह ध्यान रखना है कि सादा जीवन का मतलब आलस से नहीं है।
समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आगे विकास करने की चीजों को छोड़ दे, अरे हमारे बाप दादा के पास जितना है ना उतना ही, क्योंकि अति संतुष्टि, देखो संतुष्टि ठीक है, अगर अति संतुष्टि होगी तो हमें इनर्शिया के मोड में लेके चला जाएगा। यह भी आपको दिखाना है कि चाल रहे सादा का मतलब यह नहीं है कि यह सादा का मतलब है कि हम अपने विकास यात्रा को रोक दें। सादा का मतलब यह नहीं है कि हम अपने आवश्यक परिवर्तन और डेवलपमेंट को रोक दें। सादा का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी सारी उपलब्धि जो हम अचीव कर सकते थे उसको छोड़ दें। सादा का मतलब यह नहीं है कि हम जड़त्व की स्थिति में रहें कि 40 साल 50 साल पहले हमारे जैसे हमारे लोग थे हम वही जीवन जिए। यह सादा का मतलब नहीं है। सादा का मतलब आलस और अति संतुष्टि से नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए सादा के जीवन से हम भाग्यवादी बन जाएं, समझो इसको, और हम ये कहें कि जो हो रहा है वही सही है और हम उसके अंदर जरूरी बदलाव करने को का प्रयास भी ना करें। हमारे पास इतनी ही चादर है भैया, हम तो इसी में सोएंगे, ये नहीं। इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपने आप को विकसित करना है, आपको आगे की तरफ बढ़ना है, लेकिन उसके अंदर संतोष की भी भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अंधाधुंध दौर में हम लग जाए। हमें मान लो एक बेसिक नीड की जरूरत है, वो हमें चाहिए, हम उसके ऊपर भी जाएंगे लेकिन वो संतुष्टि के साथ ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? हम स्नाए जाएंगे, हम ग्रोथ करेंगे, वो सकारात्मक होगा, किसी कंपटीशन में नहीं जाएंगे हम। तो ऐसे करके आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ रहा है? इसको नहीं तो इसको इस तरह से, और उसके बाद आप इसके कोटेशन डालेंगे, उसके बाद आप वहां कोट करोगे। आप कोट कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री को भी। कैसे धीरू भाई अंबानी एक छोटे से जगह से थे, एक गरीब फैमिली से थे, और धीरे धीरे उन्होंने एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ये एक सकारात्मक उदाहरण है। ऐसे कई एग्जाम्पल आप कोट करेंगे। कई ऐसे एग्जाम्पल भी कोट करना कि कई बार कि कौन थी वो जो पहाड़ पे चढ़ी थी, पैर कट गया था, क्या नाम था उसका, तो पैर कटने के बाद भी वो चढ़ी, तो वो उसने ग्रोथ जारी रखा। तो हमें अपना विकास करते रहना है, और ये चीज हमारे मौलिक कर्तव्य में भी लिखा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें विकास करनी है। तो विकास को आप इससे या डेवलपमेंट को इससे जोड़ करके आलस्य की चादर ओढ़े, ऐसा नहीं है। ठीक है? धर्म को अफीम बोला गया है ना, तो धर्म को अफीम नहीं बना लेना है। तो इस तरह से आप आलस्य, अति संतुष्टि और भाग्यवादी का शिकार ना हो जाए, ये इसके कहने का मतलब नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है कि लाइफ को सिंपल रखना है। लाइफ के अंदर जितनी है उससे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बिना किसी बेचैनी और असंतुष्टि के आगे बढ़ना है। जो आपके पास है उसको हमें स्वीकार खुशी से करना है, और क्योंकि अगर वो हम नहीं करेंगे तो समाज के अंदर कई सारी कुरीतियां आई है, वो कुरीतियां दूर नहीं होगी। इस कुरीतियों को दूर करने के लिए हमें यह सादा जीवन चाहिए। तो ऐसे करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। बिहार का कुछ एग्जाम्पल देंगे, महात्मा गांधी को कोट करेंगे, स्टोइक को भी कर सकते हो, जैसे बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं तो उनको भी कोट कीजिए। फिलोसफर कुछ है उनको कोट कीजिए, एक दो इसके अंदर दोहा लिख दीजिए और खत्म। लेकिन ये दूसरा एस्पेक्ट जरूर लिखिएगा, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपको लिखना है। ठीक है? क्लियर? तो ऐसे करके अभी हम कुछ और जो बिहार की कहावत है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आज थोड़ी सी जल्दी थी और नहीं हुआ तो मैं इसको एक बार और फिर से करवा दूंगा, अगर कंफ्यूजन किसी को रह गया तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।